Good evening. My name is Kuldeep Prajapati, and today we have the poem My Good Right Hand written by Charles Mackay. आरबीएससी 10th बोर्ड में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोइम है। ये जो पोइम है ये टोटली बेस्ड है आपके दुर्भाग्य, गरीबी या फिर बुरे दिनों पे। इसमें पोइम आपको क्या इंस्पिरेशन देती है कि जब आपका बुरा समय आता है तो जितने भी जान पहचान वाले हैं, जितने भी जिनको आप सगे संबंधी रिश्तेदार कहते हो, वो सारे छोड़ के आपको चले जाते हैं। कोई भी आपका साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे कुछ मदद मांग लोगे, कुछ पैसा वगैरह मांग लोगे। अब भी आपके पास कुछ पैसे हैं नहीं, तो उनको आप लौटाओगे कैसे? ये सारी सोच इस पोइम में पोइट ने बहुत बढ़िया तरीके से डाली है। पोइट क्या चाहता है कि भाई आप अपने ऊपर विश्वास करो, आप भगवान के ऊपर विश्वास करो, आप अपने मेहनत पे विश्वास करो। बुरा दिन अच्छा दिन सबका आता है। ये एक साइकिल ऑफ द टाइम है कि भाई बुरा समय आया तो अच्छा भी समय आएगा, रात आई है तो सवेरा भी होगा। कहते हैं ना कि भाई सबसे अच्छा गुरु समय होता है, जो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, काफ़ी चीज़ों की पहचान आपको बता जाता है कि कौन आपके फेवर का है, कौन आपके फेवर का नहीं है, कौन आपको चाहता है, कौन नहीं चाहता है। ये टाइम है, टाइम सब कुछ बता देता है। सो लेट्स वी स्टार्ट द पोइम। देखिए, पोइम को पोइट ने बहुत ही शानदार ढंग से 4 स्टेंजाज में इसने इसको बांटा है, और चारों स्टेंजाज को उसने काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया। देखो, पहले ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें पोइट के दुख आता है, पोइट का बुरा समय स्टार्ट होता है, तो ये चाहता है कि कोई इसकी मदद कर दे। ठीक है। फिर जो ये सेकंड स्टेंजा है, इस सेकंड स्टेंजा में उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार अपना बुरा समय चल रहा है और कोई भी अपनी मदद नहीं कर रहा है। सब के सब मतलब कि खाली अच्छी सलाह दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरे में इसने एफर्ट करना शुरू किया, इसने मेहनत की, और इसका इसने जो भी अपनी जो हार्ड वर्किंग थी उसके ऊपर इसने विश्वास जताया और भगवान पे जताया। फोर्थ स्टेंजा में ये क्या होता है कि इसका जो भी बुरा समय होता है ये उसको पार कर जाता है और इसके वापस अच्छे दिन आ जाते हैं। तो चलिए अपने शुरू से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आई फैल इंटू ग्रीफ। फॉल की सेकंड फॉर्म है, और ग्रीफ मतलब दुख, कि मैं दुख में गिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। जैसे जनरली सबके साथ में होता है, आपके साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी होता है, सबके साथ में होता है कि जब भी अपने दुख आता है तो अपने भगवान को कंप्लेन करते हैं कि है भगवान, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, जबकि जनरली सबके साथ में होता है। लेकिन अपने यही कहते हैं कि ये मेरे ही साथ में क्यों क्यों होता है। तो ऐसे ही पॉइंट है, उसने भी क्या किया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आई लुकड फॉर ए फ्रेंड। लुकड फॉर का मतलब, देखो, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, सर्च करना, कि भाई मैंने एक फ्रेंड की तलाश की। कहते हैं ना कि भाई फ्रेंड ही होता है, वो फ्रेंड के काम आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, फ्रेंड को ये पॉइंट को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, सारे के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं, बाकी कुछ नहीं है। बट आई सॉट हिम इन वैन। वैन का मतलब होता है व्यर्थ, सॉट का मतलब होता है सर्च। आई लुकड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक फ्रेंड की तलाश की, मैंने चाहा कि भाई एक फ्रेंड मुझे ऐसा मिले। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने ये जो तलाश है वो व्यर्थ में की। सॉट का मतलब भी क्या होता है, तलाशना। कंपेनियन, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, कंपेनियंस का मतलब साथी। वह साय, ये जो साथी थे वो क्या थे, साय थे, मतलब आपके शर्मिले बन गए। कैसे शर्मिले बन गए कि अब वो मेरे सामने आने से उनको शर्म आती थी। मतलब कि अगर मैं उनको दिख जाता था तो वो दूर हट जाते थे या फिर कहीं दूसरी तरफ चले जाते। क्यों? क्यों उनको पता था कि भाई इसका बुरा समय चल रहा है, और अगर इसने अपने को देख लिया या फिर ये अपने से मिल गया तो ये अपने से ज़रूर कुछ मदद मांगेगा, कुछ पैसे ज़रूर मांगेंगे। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित।
ठीक है, आपके जो भी जानकार है, वर कोल्ड, वो क्या थे, कोल्ड थे। कोल्ड का मतलब ठंडे पड़ गए थे। वार्म का मतलब कि भाई काफ़ी जोश से आपसे मिलना, अब वो ठंडे पड़ गए थे कि भाई आपके प्रति वो कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, कोई इंटरेस्ट उनमें नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि भाई आप उनसे मिलो। दे गेव मी गुड काउंसिल। काउंसिल का मतलब यहाँ पे मदद, सॉरी, सलाह से है कि भाई वो मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस तो देते थे, बट ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। लेकिन वो अपना सोना देने में भय खाते थे, अपना सोना देने में, गोल्ड मतलब सोना, सोना देने में वो भयभीत होते थे कि भाई अगर अपन ने इनको सोना दे दिया तो ये वापस देगा या नहीं देगा। ठीक है, तभी तो अपने हिंदी पोइम्स में भी कहते हैं कि भाई माया तेरे तीन नाम, कि परस्यो परसु परशुराम, कि भाई अगर पैसा आते ही व्यक्ति का नाम भी बदल जाता है, व्यक्ति की इज्जत भी बदल जाती है। व्यक्ति वही है, डिपेंड किस पे कर रहा है, पैसे पे। अगर उस जितना उसके पास पैसा है उतनी उसकी इज्जत है। ये दुनिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेट देम गो। अब पोइट को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है। अब वो क्या कहता है, लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने यह कहा, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक मेरा मित्र है, मेरे पास एक मेरा मित्र है जो कि मेरी साइड में है, मेरे पक्ष में है। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। टू लिफ्ट मी मतलब मुझे उठाने के लिए। टू एड मी, आपने फर्स्ट एड सुना होगा, प्राथमिक उपचार। तो एड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। एंड एड मी, मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, बिटाइड का मतलब होता है हैपन, घटित होना। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी। कि टू लिफ्ट मी, कि वापस मैं शुरू से बता देता हूँ कि आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास एक मेरा मित्र है। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। एड मी, मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, जो भी घटित हो। वॉट एवर का मतलब जो भी, कि जो भी हो इस संसार में, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास वो फ्रेंड हमेशा मेरा साथ देगा। अब पोइट ने बहुत ही शानदार लाइन लिखी है। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स ऑफ माइन। ये मेरी फेवरेट लाइन्स में से एक लाइन है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन दिस सैंड। इसका मतलब क्या होता है कि इस दुनिया पे विश्वास करना, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पे विश्वास करना, इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, उतना ही है, उतने ही देर चलेगा जितना कि आप मिट्टी के ऊपर कोई मकान बनाते हो, मिट्टी का मकान बनाते हो, मिट्टी का कोई किला वगैरह, फोर्ट वगैरह, या फिर जो बच्चे खेलते हैं ना, उतना। मतलब कि समुद्र के किनारे या फिर आप अपने घरों में भी मिट्टी का कोई घर बनाते हो, कितनी देर चलेगा वो। अगर समुद्र के किनारे है तो जब तक लहर नहीं आती है तब तक, और मिट्टी का घर अगर घर पे बना रखा है तो जब तक बच्चे उसको तोड़ ना दें या फिर किसी भी कारण से वो टूट ना जाए। अगर छोटा सा भी अगर पानी का बहाव आ गया या फिर किसी का भी पैर लग गया तो वो टूट जाएगा। तो मतलब संसार पे विश्वास करना उतना ही है, संसार पे विश्वास उतना ही चलता है जितनी देर मिट्टी का घरौंदा चलता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स ऑफ माई लाइफ। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। फिर ये क्या कहता है कि आई विल, ये आई डबल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया आई विल। और ऊपर भी ये जैसे आई लिखा हुआ है, आई, इसको अगर स्पीड में बोलेंगे तो आई, और इसका अगर आपने देखें तो ये इसका मतलब होता है आई हैव। क्लियर। तो आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। लेकिन मैं विश्वास किसके ऊपर करूँगा। हेवन का मतलब वैसे स्वर्ग होता है, यहाँ पे भगवान से लिया गया है कि मैं विश्वास किस पे करूँगा, भगवान पे, और मेरे गुड राइट हैंड पे, मतलब मेरा जो ये दाहिना हाथ है उसके ऊपर मैं विश्वास करूँगा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर पॉइंट क्या कहता है कि माई करेज रिवाइव्ड, कि जो मेरा करेज है वो क्या हुआ, रिवाइव हुआ। मेरा जो करेज है वो, करेज का मतलब साहस हो गया,
और जो रिवाइव रिवाइव पबजी वगैरह में आपने अगर खेला है या फिर कहीं पे सुना देखा है तो आपने देखा होगा रिवाइव का एक ऑप्शन आता है। कब आता है? जब कोई आपका साथी खिलाड़ी है वो मतलब कि उसके गोली वगैरह लग जाती है तो वो नीचे गिर जाता है, तो उसको रिवाइव अगर आप करते हो तो वो वापस पुनर्जीवित हो जाता है। तो मतलब फिर से जीवित होने को रिवाइव कहते हैं। ठीक है, अगर आप बेहोश हो फिर से जीवित हो रहे हो तो यू हैव रिवाइव्ड। क्लियर? तो माई करेज रिवाइव्ड, कि जो मेरा करेज है, जो मेरा साहस है, वो फिर से जीवित हुआ। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मतलब मेरे जो ये फॉर्चून्स डिस्पाइट का मतलब हो गया बुरा जो भाग्य चल रहा था, जो दुर्भाग्य है, उसमें भी जो मेरा करेज है, जो मेरा साहस है, उसने क्या किया? रिवाइव किया, फिर से वो जीवित हुआ। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और जो ये मेरा हाथ है वो इतना ही मजबूत था जितनी कि जो मेरे स्पिरिट है, जो मेरी जो आत्मा है, जो मेरा उत्साह है, वो लाइट था। मतलब जितना मेरी आत्मा प्रसन्नचित थी, मतलब कि जितना मुझ में जोश भरा हुआ था उतना ही मेरा जो हाथ है ये उतना मजबूत था। इट रेस्ट मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दुख से उठाया। रेस का मतलब उठाना, कि इसने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे जो दर्द है, पेन मतलब जो दर्द है, उससे मुझे बचाया। इट फैड मी, फीड की सेकंड फॉर्म, इसने मुझे खिलाया। एंड क्लैड मी, और इसने मुझे ओढ़ाया। ठीक है, क्लैड का मतलब ओढ़ाना। अगेन एंड अगेन, बार बार, इसने मुझे खिलाया, इसने मुझे ओढ़ाया बार बार। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा में, ये लास्ट स्टेंजा रहेगा, और इस स्टेंजा में जो पोइट है अब ये सरवाइव कर जाता है, अब इसका अच्छा समय आ जाता है। तो इसमें देखो वो क्या कहता है कि द फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट, जो कि छोड़ के चले गए थे, कैम बैक एवरीवन, सारे के सारे वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो मेरा बुरा समय था वो चला गया, अब मेरे पास वापस अच्छा समय आ गया। अब मैं वापस स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे पास अब वापस पैसे हैं, अच्छा समय है मेरे पास। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जो कि मेरा बुरा समय में साथ छोड़ के चले गए थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो बुरे समय में साथ छोड़ के चले गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं मेरे पास। वो फिर से मेरे पास मेरे से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, देखो डार्केस्ट एडवाइजर्स है वो ब्राइट कैसे दिख रहे हैं? देखो आपको पता है कि भाई दुख है उसको अगर आप डार्क से डिनोट करते हो, ठीक है, तो डार्केस्ट मतलब कि दुख में नहीं दिखने वाले। भाई डार्क का मतलब दुख है, और डार्केस्ट मतलब कि उस दुख के समय में वो और ज़्यादा डार्क थे, मतलब कि वो दिख ही नहीं रहे थे, आपके बुरे समय में वो दिख नहीं रहे थे। ऐसे एडवाइजर्स अब वो ब्राइट हो गए एज द सन, अब वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, मतलब कि अब वो आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास में आ रहे हैं, आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं थे। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सभी समझ चुके हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। देखो यहाँ पे ये दी का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये ओल्ड इंग्लिश में था दाई, दाऊ और दी। इसका मतलब क्या होता है? ये यू, इसका योर, और ये वापस यू। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में दाई, दाऊ और दी चलता था यू, योर, यू के कंपेयर में। तो आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। ये बात किसको कह रहा है पोइट? माई गुड राइट हैंड को। क्लियर? तो इस प्रकार से पोइट अपने बुरे समय को हरा देता है, किससे? अपने हार्ड वर्क से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।